15 साल की लड़की जो 10वीं में पढ़ने वाली है अपने घर पे अकेली थी। तभी वहाँ पर मकान मालिक आता है और उसके साथ में छेड़छाड़ करता है। जब लड़की चिल्लाती है उसी समय वह माफ़ी मांगने लगता है और कहता है कि भविष्य में मैं कभी ऐसी गलती नहीं करूँगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनीष गोस्वामी और आप देख रहे हैं सच्ची बात। ये घटना पाली की है दोस्तों। पाली में ट्रांसपोर्ट नगर थाना क्षेत्र में ये घटना घटित होती है, जहां पर एक 15 वर्षीय लड़की जब घर पे अकेली थी उसी समय वहां पर एक हुक्म सिंह नाम का व्यक्ति आता है, मकान के किराए का बहाना लेकर और उस लड़की के साथ में छेड़छाड़ करता है। पूरी घटना क्या है, पूरी घटना मैं आपको बताता हूं। 10 तारीख को उस 15 साल की लड़की के पिता ट्रांसपोर्ट नगर थाना में आते हैं और एक रिपोर्ट दर्ज करवाते हैं। उस रिपोर्ट में बताया जाता है कि उस लड़की के पिता और उसकी पूरी फैमिली एक बार 31 मई को किसी काम से किरवा गांव गए थे। जब वो किरवा गांव गए उस समय घर पर अकेली थी, वो घर पर कोई नहीं था। वो 15 साल की जो लड़की है वो अकेली थी। उसी समय जो हुक्म सिंह है, जिसके पिता का नाम अर्जुन सिंह है, जो सूर्या कॉलोनी का निवासी है, पाली का ही, वह उनके घर आता जाता रहता था। लेकिन उस दिन भी दोपहर में 31 मई को दोपहर में जब हुक्म सिंह उनके घर आता है तब वह देखता है कि वो बच्ची घर पर अकेली है। वो घर पे आता है, आने के बाद में उसके साथ में छेड़छाड़ करने लगता है। जब बात बर्दाश्त से बाहर होती है तो वह लड़की चिल्लाने लगती है। उसी समय हुक्म सिंह घबरा जाता है और घबराने के बाद में उस बच्ची के सामने हाथाजोड़ी करने लगता है और उसे कहता है कि आइंदा मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा, तुम प्लीज़ किसी को मत बताना और मैं आगे से ऐसा तुम्हारे साथ में कभी नहीं करूँगा और यहाँ आना भी छोड़ दूँगा। यह सारी घटना है जो उस बच्ची के पिता रिपोर्ट में बताते हैं। उसके बाद हुक्म सिंह चला जाता है, परिवार वाले घर पे आते हैं और वह बच्ची घर पे नहीं बताती है। जब परिवार वाले उसका मोबाइल चेक करते हैं उसी समय अचानक से उसके पिता के पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि उस मोबाइल के अंदर उस हुक्म सिंह के मैसेज आए हुए थे और वह लगातार मैसेज कर रहा था। तभी जब उस बच्ची से उसके पिता पूछते हैं कि आखिर माजरा क्या है, इसके मैसेज तुम्हारे मोबाइल में क्यों आ रहे हैं, तभी वह बच्ची रोने लगती है और रोते हुए वह बताती है कि हुक्म सिंह मुझे मैसेज के द्वारा तंग करता है और जब आप किरवा गए हुए थे उस समय भी वह दोपहर को 31 तारीख को अपने घर पे आया था और घर पे आने के बाद मेरे साथ में छेड़छाड़ की। यह सुनते उसके पिता के पैरों तले जमीन खिसक जाती है, वह बहुत परेशान हो जाते हैं। उसके बाद वह अपनी बच्ची को लेके और ट्रांसपोर्ट नगर थाना पहुंचते हैं। वहां पर जाकर वह थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाते हैं और यह सारी जो घटना मैं आपको बता रहा हूं यह सारी रिपोर्ट में बताई जाती है। उसके बाद इंतजार किया जाता है कि कोई कार्रवाई होगी, लेकिन 10 तारीख को वह रिपोर्ट दर्ज करवाते हैं। आज 25 तारीख हो गई और अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। उस बच्ची के पिता का आरोप है कि 15 दिन बीतने के बाद भी उस आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया गया है। बच्चे के पिता यह भी बताते हैं कि पुलिस किसी दबाव में है और जो दूसरा पक्ष है वह राजीनामे का भी उस बच्ची के पिता के ऊपर दबाव बना रहा है, ऐसा उस बच्ची के पिता का कहना है। उसके बाद उस बच्ची के पिता और वह बच्ची दोनों डीआईजी और एसपी को ज्ञापन भी सौंपते हैं। डीआईजी ओम प्रकाश और एसपी चुनाराम जाट को वह ज्ञापन सौंपते हैं। जब ट्रांसपोर्ट नगर की एसएचओ से बात की जाती है अनीता रानी से, तब अनीता रानी बताती है इस मामले में अभी अनुसंधान जारी है। अनुसंधान होने के बाद में जांच होगी और जांच के बाद में आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। दोस्तों, आप सभी का क्या कहना है? क्या छोटे बच्चों को घर पे छोड़ के जाना चाहिए? क्या बच्चियों को घर पे अकेला रखना चाहिए? मेरे हिसाब से बच्चियों को घर पे कभी अकेला ना छोड़े, उनके साथ में परिवार का कोई ना कोई सदस्य जरूर छोड़े, क्योंकि इस तरह की घटनाएं हो सकती है। अब ये जांच का विषय है, आखिर सच्चाई क्या है ये जांच होने के बाद में ही पता चलेगा। लेकिन आजकल ऐसी घटनाएं बढ़ती जा रही है। घरों के अंदर अकेली बच्चियों को देख के दरिंदे आ जाते हैं और उनके साथ में गलत हरकतें करते हैं और गलत हरकतें हो रही है। हमारे देश में बहुत सारी ऐसी घटनाएं हो रही है। तो आप सभी सचेत रहें, अपने परिवार की सेफ्टी रखें। और आप सभी का इस घटना के बारे में क्या कहना है? ऐसे आरोपियों को किस तरह की सजा होनी चाहिए? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।